शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, देवाधिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव की आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं और उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित न होने वाला हो। यूं विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मेल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषणों से बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मुझे कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उसके सुंदर रूप को निहारकर पार्वती हर्षमग्न हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश अपनी छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद,
तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुक की तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूं। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यूं कहे जाने पर गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुनि उनसे सारी बातें सुनकर संसार की गति रूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उद्दंड होकर शत्रु की भांति बकबक कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र